सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायलिसिस। इसमें हमने देखना है अब कि अगर, जैसे हमने कल बात की थी कि अगर किडनी फेलियर हो जाता है इन केस, क्योंकि हमने कल कहा था कि किडनी फेलियर जो है वो हमें दो किस्म के जो है वो नताइज से जो है वो हमकिनार होना पड़ सकता है। दो किस्म के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। नंबर वन ये है कि डायलिसिस हो। डायलिसिस जो है ये फिर एक बात जहन में रखिएगा, इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसीजर। ये लाइफ टाइम है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आपका ये जो डायलिसिस का प्रोसीजर है, इसमें आपका जो हर हफ्ते, हर रोज जो भी है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसको आप जो है वो आपको लाइफ टाइम करवाना पड़ जाएगा, वरना इससे जो है वो गुजारा इसका नहीं है इसके बगैर। ठीक है, ये एक लाइफ टाइम चीज है। तो अब ऐसा है कि या तो डायलिसिस करवाते रहें, वरना फिर दूसरा हल क्या है? दूसरा ऑब्वियस हल जो आमतौर पर बहुत से लोग करवा भी लेते हैं और नहीं भी करवा सकते, वो कौन सा है? वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है कि आप क्रॉस मैच करवाएं, क्रॉस मैच करवा के किसी किडनी डोनर से किडनी लें। इसमें कोई भी हो सकता है किडनी डोनर, ज्यादातर जो है वो प्रेफर फैमिली मेंबर को किया जाता है। याद रखिए, किसी भी किडनी ट्रांसप्लांट में आपको दो चार चीजें जो है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं ताकि बाकी दूसरा टॉपिक जो है वो बाद में देख लेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट जो है, इसमें नंबर वन चीज जो है वो होती है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच क्या है कि अगर हमारे जो भी किडनी डोनर है, वो अगर उसकी किडनी के जो है वो फंक्शन प्रॉपर है भी, तब भी उसका जो है वो टिश्यू मैच होता है। टिश्यू मैचिंग, टिश्यू के अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं, जिस तरह की जेनेटिक्स है, क्या किस तरह की मैनेजमेंट की जा रही है, कोई उसके अंदर कोई ऑलरेडी डिजीज तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर इसी तरीके से उसकी जो फ्लूइड कंपोजिशन है वो जो रेसिपिएंट है उसके बराबर है कि नहीं है। फिर उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू जो किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान आता है वो है रिजेक्शन। याद रखिए, हमारा इम्यून सिस्टम किसी बाहर के सेल को बॉडी में नहीं आने देता, किसी बाहर के सेल को। ठीक है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है अगर कोई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद हो। एंटीजन एंटीबॉडी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप 14 चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं कि एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी बनाती है और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फौरन वर्किंग करती है। तो अब क्या होता है कि जब आप कोई भी टिश्यू अपनी बॉडी में लेकर आना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई टिश्यू अपनी बॉडी में ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या इम्कान हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करे। तो इस रिजेक्शन को जो है वो प्रोटेक्ट करना होता है। उसके लिए डिफरेंट किस्म की जो है वो प्रिकॉशंस भी होती हैं, एहतियात करने का कहा जा सकता है। फिर उसके अलावा आपको रेस्ट का कहा जाता है। फिर मेडिसिन दैट halt immune system to attack on the किडनी या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। किसी भी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की बात कर ले, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, पेंक्रियास ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ भी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपने बॉडी को उस जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसके रिजेक्शन से रोकना है। सो ये बहुत जरूरी है। तो ये दो चार चीजें देखनी पड़ती हैं, टिश्यू मैचिंग करवानी पड़ती है, सारा कुछ होता है। फिर इस इलाज के खास प्रोसेस है, एक वीक पहले जो है उसकी तैयारी शुरू की जाती है और सारा कुछ है। तो वो चीज जो है वो फिर पॉसिबल, वो काफी उसके लवाजमात होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा दो तरह की ट्रांसप्लांट जो कामयाब हैं, एक लिवर और एक किडनी। ये दो ट्रांसप्लांट, हाँ, हार्ट ट्रांसप्लांट भी काफी कामयाब है। काफी जो है वो मुमालिक हार्ट ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, मुमालिक में लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। तो ये काफी कामयाब प्रोसीजर हैं ट्रांसप्लांट के, लेकिन जाहिर है इनमें रिजेक्शन के चांसेस मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ये तो आखिरी हल है, लास्ट रेमेडी है कि आप जो है वो किडनी को, या तो आप सारी जिंदगी जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक आप क्या करवाते रहें, तब तक आप जो है वो डायलिसिस करवाते रहें, या तो ये एक चीज है। ठीक है, वरना क्या है? वरना फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। अब डायलिसिस क्या चीज है? डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है इन विच आइदर ब्लड और बॉडी फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड कौन सा होता है? ये बॉडी फ्लूइड होता है पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड इज फिल्टर्ड फिल्टर्ड
बाय ए डायलाइजर मशीन आउटसाइड द बॉडी। मतलब एक मशीन होती है जिसको बॉडी के बाहर जो है वो और बॉडी के बाहर रखा जाता है, और उसके जो है वो स्पेसिफिक किस्म के आप यूं कह लें कि डक्ट्स होती हैं जो हमारी बॉडी से लगाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो डक्ट्स हैं इनको हमारी बॉडी से लगा के वो जो डायलाइजर फ्लूइड है उसको यूज किया जाता है। डायलाइजर फ्लूइड एक खास किस्म का फ्लूइड होता है, ये अब आप लोग जहन में रखें बात। यहाँ पर एक चीज का बहुत ज्यादा काम है और वो क्या है, डायलाइजर फ्लूइड। डायलाइजर फ्लूइड जो है इसके अंदर स्पेशल किस्म की डायलाइजर फ्लूइड हैज सम स्पेशल अफिनिटी फॉर नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल के लिए स्पेशल अफिनिटी होती है डायलाइजर फ्लूइड में, ठीक है। तो वो जो डायलाइजर फ्लूइड होता है वो या तो हमारी बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। अगर तो आप कौन सी कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर आप कर रहे हैं देन डायलाइजर फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनसाइड द बॉडी। बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है डायलाइजर फ्लूइड अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कर रहे हैं हीमोडायलिसिस, तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, ब्लड इज ड्रॉन आउट इनटू द डायलाइजर। एक मशीन है जिसको आप डायलाइजर कहते हैं, एंड या विच हैव डायलाइजर फ्लूइड इन इट एंड ब्लड गेट्स फिल्टर्ड। जो मर्जी प्रोसीजर हो, चाहे पेरिटोनियल डायलिसिस हो चाहे हीमोडायलिसिस हो, दोनों केसेस में पेन है, लेकिन ज्यादा पेनफुल जो है वो ये वाला प्रोसीजर, ठीक है। ये प्रोसीजर ज्यादा पेनफुल होता है और खासा अजियतनाक है, और अल्टीमेटली इसका जो है वो एक ही हल है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली जाए, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें, जैसे मैंने जो है वो यहाँ पर कोशिश की है कि एक वीडियो यहाँ से निकाल के आप लोगों को पेरिटोनियल डायलिसिस जो है उसका आइडिया दिया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेरिटोनियल डायलिसिस में समझना है वो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या चीज है, पेरिटोनियम क्या चीज है। तो सबसे पहले जो है वो हम पेरिटोनियम को समझने के लिए यहाँ से जो है वो एक दो वीडियोस वगैरह देख लेते हैं। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है इसकी वीडियो की? नो सर। नहीं, नो। रुकिएगा। A procedure that अभी भी removes नहीं? waste products from your blood Yes, sir. if your kidneys are not functioning properly. Healthy kidneys filter out waste, excess fluid, and electrolytes like potassium and sodium from the blood. These waste products exit the body through the urethra. रुकिएगा एक मिनट। Your doctor may recommend dialysis, a procedure that removes waste products from your blood if your kidneys are not functioning properly. Healthy kidneys filter out waste, excess fluid, and electrolytes like potassium and sodium from the blood. These waste products exit the body through the urethra in the form of urine. If you have kidney disease, your kidneys gradually lose function, leading to an accumulation of harmful wastes and excess fluid in your body, increased blood pressure, and bone or blood problems. Dialysis can also be done to treat acute kidney failure, which occurs when your kidneys stop working suddenly, or to remove drugs or poisons from your body. In one type of dialysis, called hemodialysis, ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए चलाई है कि आप लोगों की बुक में इसकी कोई डायग्राम नहीं है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि फिर हम खुद ही जाके, खुदा न खास्ता अगर आप लोगों को ऐसी फील आ रही हो कि हम खुद ही जाके देख लेते ये वीडियोस,
फायदा क्या था? एक तो ये कि उससे पहले जो एक तमहीद है लेक्चर की, उसका कॉन्सेप्ट क्यों डायलिसिस की जरूरत है। दूसरा ये कि ये जो डायलाइजर मशीन है, इसकी वजह से मैंने सिर्फ ये वीडियो ऑन की है कि ये जो डायलाइजर है, ये आमतौर पे बच्चों को नहीं पता लगता कि डायलाइजर क्या होता है और डायलाइजिंग फ्लूइड क्या होता है। तो उसको जो है वो बजाय मैं यहाँ पे अपने माउस के जरिए पेन से ड्रॉ करता स्क्रीन पे, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। Dialysis. तो इसको हम Your doctor will use a machine called a dialyzer to clean your blood outside your body. Some weeks or months before you begin hemodialysis, your doctor will prepare a vascular access site on your body. वेस्कुलर एक्सेस साइट, वेस्कुलर एक्सेस साइट कौन सी होगी? जहां से आपकी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकालना है। हीमोडायलिसिस में ऑब्वियसली आपने बॉडी से जब फ्लूइड बाहर निकालना है तो जाहिर है वो फिर सबसे पहले ये देखेगा कि कहां से निकाला जाना चाहिए। Your doctor will create either an arteriovenous graft or an arteriovenous fistula to access your bloodstream. To begin, he or she will numb the area with local anesthesia. To construct an arteriovenous graft, your surgeon will make a small incision in your forearm and insert a soft plastic tube called a graft to connect an artery to a vein. ये बाहर से ग्राफ्ट ऐड किया जाएगा। To create an arteriovenous fistula, your surgeon will make a small incision in your skin and connect an artery with a vein to make a larger vessel called a fistula. Once your vascular access site has healed, your doctor can start hemodialysis. To begin, your dialysis nurse will insert 2 needles into your AV fistula or graft. Once the circuit is set up, your blood will flow slowly out of your body and through the dialyzer. Inside the dialyzer, your blood will encounter filtering fibers and an absorbent cleaning solution called dialysate. The fibers will remove waste and excess fluids and electrolytes from your blood. फाइबर लगा हुआ है इसके अंदर। Your cleaned blood will emerge from the dialyzer and continue through the tubing back into your body through the second needle at your access site. When your hemodialysis session is complete, the needles and tubing are removed and you can go home. In another type of dialysis, your doctor will use the membranes lining your abdomen called the अच्छा देखिए पेरिटोनियम क्या होती है। सबसे पहले जो है ना वो अभी इसको जहन में रखें। ये जो इसने वाइट एरिया दिखाया हुआ ना, मैं इसी को डिस्कस करूंगा। देखिए ये जो पेरिटोनियम है, ये एक्चुअली हमारे ऑर्गन जो है ना, ये मेम्ब्रेन है। ये वो मेम्ब्रेन है जिसकी वो बात कर रही है, जो हमारे एब्डोमेन के नीचे होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज, दीज आर मसल्स, मतलब आप स्किन कह लें इसको। ठीक है, ये हमारी स्किन है। और इस स्किन के बिल्कुल नीचे जो है, मतलब हमारे ऑर्गन इस स्किन से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए। हमारा कोई भी ऑर्गन डायरेक्टली स्किन से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि उसके दरमियान में मेम्ब्रेन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है या जो मेम्ब्रेन है, इसमें ऐड किया जाता है फ्लूइड। ठीक है, और ये जो पेरिटोनियल कैविटी है, ये एक्चुअली कौन बनाती है? वो जो मेम्ब्रेन्स हमारी स्किन के नीचे मौजूद हैं। सबसे ऊपर आप यूं कह लें कि सबसे ऊपर हमारी होगी स्किन। ठीक है, उससे नीचे जो है वो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, उसके नीचे जो है वो पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और उसके नीचे जो है वो हमारे ऑर्गन्स हैं। तो इसको जरा आप जो है वो ध्यान से देखिएगा कि वो क्या बताने लगे। peritoneum to clean your blood without removing it from your body. Before you begin peritoneal dialysis, you will have an operation to implant a soft tube called a catheter. Your surgeon will insert the catheter near your belly button, creating a port through which the dialysate will enter and ये जो कैथेटर होता है ना, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है। एक ऐसी डक्ट है जो हमारे लोअर एब्डोमेन, इवन यूरेथ्रा के जरिए भी बॉडी में एंटर की जाती है। कैथेटर जो है वो एंटर की जाती है, और एंटर करने के बाद जो है फिर उससे
मतलब अभी कल हमने पढ़ा था जब किडनी स्टोन हम रिमूव कर रहे थे, तो किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए भी एक कैथेटर एंटर किया जाता है, यूरेथ्रा के जरिए भी किया जा सकता है, और जिस तरह इसने किया हुआ है यहाँ से भी किया जा सकता है, और इसको इस तरह से इंसर्ट करके, तो अब देखिए आगे क्या है। Leave your abdomen. Each peritoneal dialysis session is called an exchange. First, you will use your catheter to fill your abdomen with dialysate for a period of असल में ये डायलिसेट किसको कह रहा है, वही डायलाइजर फ्लूइड जो है, ठीक है, उसी को डायलिसेट कह रहा है, पहले भी इसने ये वर्ड यूज किया था। time determined by your doctor. Through the peritoneal membrane, waste products and extra fluid are continuously drawn out of your blood ये देखें, ये into the dialysate. ये, Along with ये आपको जो धुंधला नजर आ रहा है ना इस वक्त, मतलब एक तो आपको नजर आ रहे हैं ये वेसल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वेसल्स क्लियर नहीं है। ये वेसल्स इसलिए क्लियर नहीं है कि इस वक्त ये जो आपके सामने धुंधला सा पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइटिश पोर्शन है, दिस इज द फ्लूइड जिसको वो डायलिसेट कह रही है, ये वो फ्लूइड है, यानी डायलाइजर फ्लूइड है, ठीक है। ये डायलाइजर फ्लूइड, यहाँ पे डायलाइजर फ्लूइड मौजूद है फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल के ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या कैपेसिटी है, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर एक स्पेशल अफिनिटी होती है कि ये सॉल्ट और वेस्ट को आपके ब्लड से डिफ्यूजन की तरह ड्रॉ आउट कर लेता है। तो अब जब ये आपकी कैविटी में तैर रहा होगा जस्ट अबव योर ऑर्गन, ये आपकी कैविटी में डायलाइजर फ्लूइड मौजूद होगा, तो ये डिफ्यूज आउट होकर वेस्ट जो है वो बाहर को आ जाएंगे। the waste materials it absorbed, the dialysate will drain out of your abdomen into a disposable collection bag during your exchange. अब देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ जो है, इस सब चीजों को डिस्कस करने का क्या मकसद था कि जो डायलाइजर फ्लूइड है वो क्या चीज है, या डायलाइसेट जिसको कहते हैं, फिर उसके अलावा डायलिसिस होती क्या है, हीमोडायलिसिस क्या होती है, और जो डायलिसिस है वो कितना टाइम ले सकती है, ये सारा कुछ जो है ये हमारा इस वक्त का पर्पस था ये वीडियो देखने का, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पर हमारा कंक्लूड होता है एक्सक्रीशन का टॉपिक, ये हमारा, और इसमें ज्यादा देर जो है वो किडनी की वजह से लगी है। एक्सक्रीशन का टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस आ रही है, दैट इज थर्मोरेगुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी निकलते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।